बहुत समय पहले की बात है। एक राजा ने अपने दरबार में ऐलान किया, जो भी सबसे बड़ा मूर्ख होगा मैं उसे इनाम दूंगा। सोना, चांदी, रत्न, जो वो चाहे। पूरा राज्य हक्का बक्का रह गया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने सिर पीट लिया, और कुछ लोग तो सच में खुद को साबित करने निकल पड़े कि वही सबसे बड़े मूर्ख हैं। अब जरा सोचिए, अगर आपके शहर में ऐसा इनाम रखा जाए तो क्या आप भाग लेंगे? कमेंट में जरूर बताइए। इसी दौरान मुल्ला नसरुद्दीन को इस अजीब इनाम की खबर मिली। उन्होंने ठहाका लगाया और बोले, ये तो बड़ा मजेदार खेल है। अगले ही दिन वे राजा के दरबार पहुंच गए। हाथ में एक बड़ी रस्सी, सिर पर टेढ़ी पगड़ी और चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। राजा ने पूछा, मुल्ला, तुम यहां क्यों आए हो? मुल्ला बोले, महाराज, सुना है आप सबसे बड़े मूर्ख को इनाम देना चाहते हैं, तो वो मैं हूं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। राजा बोले, पर तुमने ऐसा क्या किया है जिससे लगे कि तुम सबसे बड़े मूर्ख हो? मुल्ला ने रस्सी हवा में घुमाते हुए कहा, मैं इस रस्सी से आकाश में एक पुल बना रहा हूं, ताकि लोग सीधे चांद पर चलकर जाएं। सभी दरबारी हंस कर लोटपोट हो गए। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह बेवकूफी तो है, लेकिन क्या यह सबसे बड़ी मूर्खता है? मुल्ला ने सिर हिलाया, नहीं महाराज, सबसे बड़ा मूर्ख वो होता है जो ऐसे खेलों में अपना खजाना लुटा दे। राजा चौंक गए। मतलब? मुल्ला बोले, महाराज, आप अपना कीमती खजाना उस इंसान को देना चाहते हैं जो खुद को मूर्ख साबित करे। तो असली मूर्ख तो आप हुए। अब की बार हंसी नहीं, सन्नाटा छा गया। राजा ने कुछ पल सोचा, फिर खुद ही ठहाका मारकर हंस पड़े। मुल्ला, तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ आया कि असली बुद्धिमान कौन है, और उन्होंने पूरा इनाम मुल्ला को देने की घोषणा कर दी। लेकिन अब देखिए मुल्ला की असली चाल। उन्होंने इनाम लेने से इनकार कर दिया और बोले, महाराज, अगर मैं इनाम ले लूं तो मैं भी मूर्ख बन जाऊंगा। सीख, असली समझदार कौन? मूर्ख वो नहीं जो गलतियां करता है। मूर्ख वो है जो बिना सोचे दूसरों को खुश करने के लिए अपना सब कुछ लुटा देता है। और समझदार वो है जो हंसी में भी गहरी बात कह जाए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, असली मूर्ख कौन था इस कहानी में? नीचे कमेंट करिए। आपकी राय जानना हमें जरूरी है। अगर कहानी मजेदार लगी हो तो लाइक करिए। किसी दोस्त को शेयर करिए जिसे आप थोड़ा मूर्ख लेकिन प्यारा मानते हैं। और सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और कहानी जो आपको हंसाएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। पिछली कहानी में आपने देखा कि कैसे मुल्ला नसरुद्दीन ने खुद को सबसे बड़ा मूर्ख साबित करके राजा को ही आईना दिखा दिया। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि इस घटना के बाद भी एक और चौंकाने वाला मोड़ बाकी था? राजा ने कहा, मुल्ला, चाहे तुम इनकार करो, लेकिन ये इनाम अब तुम्हारा है। तुमने मुझे सिखाया कि मूर्खता कहाँ होती है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है महाराज, अगर आप जोर दे ही रहे हैं तो मैं इनाम लूंगा, लेकिन एक शर्त पर। राजा ने पूछा, क्या शर्त है? मुल्ला ने कहा, आपको मेरे साथ चलना होगा राज्य के सबसे अनपढ़ गांव में, और वहां इस इनाम को समझदारी में बदलना होगा। राजा चौंक गए, क्या मतलब? मुल्ला बोले, इनाम किसी एक को नहीं, उस समाज को मिलना चाहिए जहां मूर्खता सबसे ज्यादा है। अगले दिन राजा और मुल्ला दोनों ही एक गरीब गांव पहुंचे। वहां लोग अंधविश्वासों में फंसे हुए थे। कोई दवा की जगह जादू टोना करवा रहा था, कोई जमीन पर सोने की उम्मीद में ताबीज गाड़ रहा था। मुल्ला ने कहा, महाराज, असली मूर्खता तो यहां है। यहां के लोग शिक्षा, समझ और सच्चाई से दूर है। अगर आपको वाकई किसी को इनाम देना है तो इनकी सोच को बदलने में मदद कीजिए। राजा भावुक हो गए। राजा ने उसी गांव में एक बड़ा विद्यालय बनवाया। मुल्ला ने उसका नाम रखा बुद्धि भवन, जहां मूर्खता का अंत होता है। उस स्कूल में बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी पढ़ाया जाने लगा। सिर्फ अक्षर नहीं,
बल्कि सोच, सवाल और समझ। मुल्ला ने पहला पाठ पढ़ाया। मूर्खता कोई गाली नहीं, वो एक अवसर है सीखने का, अगर हम उसे पहचान ले। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? असली मूर्ख वो नहीं जो गलती करे, असली मूर्ख वो है जो जानबूझकर गलती दोहराए। मुल्ला नसरुद्दीन ने हमें दिखाया कि इनाम का मतलब सिर्फ सोना नहीं होता। असल इनाम तो वो होता है जो समाज की सोच बदल दे। अगर आपको लगा कि ये कहानी सिर्फ मनोरंजन नहीं, एक सच्ची शिक्षा भी है, तो वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए, आपको क्या लगा? असली मूर्ख कौन था? राजा, दरबारी, या हम सब कभी कभी? शेयर करिए इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो हंसी के साथ साथ कुछ सीखना भी पसंद करते हैं, और सब्सक्राइब करिए ताकि अगली बार हम आपको सुनाएं मुल्ला नसरुद्दीन और उड़ता हुआ ऊंट। हाँ, आपने सही सुना। हमने देखा कि कैसे मुल्ला नसरुद्दीन ने राजा की आंखें खोली। राजा ने गांव में स्कूल बनवाया और समझदारी को सबसे बड़ा इनाम माना। लेकिन अब जो होने वाला है वो ना राजा ने सोचा था, ना दरबारियों ने, और शायद ना ही आप सोच पा रहे हो। गांव में स्कूल शुरू हो चुका था। बच्चे हंसते खेलते पढ़ाई कर रहे थे। राजा ने सोचा अब तो सब कुछ सही हो गया। लेकिन तभी मुल्ला ने फिर कुछ अजीब किया। एक दिन वो दरबार में आए। हाथ में वही पुरानी रस्सी थी, लेकिन इस बार उसमें गांठें बंधी हुई थी। राजा ने पूछा, मुल्ला, अब क्या करने आए हो? मुल्ला बोले, महाराज, ये रस्सी उन सब के नाम की है जो अब भी सोचते हैं कि शिक्षा से कुछ नहीं होता। मुल्ला बोले, गांव में तो बदलाव आ गया, लेकिन शहर में अभी भी लोग मूर्खता से ग्रस्त हैं। कोई ज्योतिष के चक्कर में हजारों गवा रहा है, कोई नकली बाबाओं की बातों में आ रहा है। राजा को लगा ये बात तो सही है। फिर क्या था? राजा और मुल्ला इस बार निकल पड़े शहर के मूर्खों की पहचान करने। राजधानी के चौक में मुल्ला ने एक ऊंचा मंच बनवाया। लोगों को बुलाया गया। मुल्ला ने सबके सामने कहा, जो सोचते हैं कि किताबें बेकार है, मंच पर आइए। जो मानते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, आइए। और जो अब भी सोचते हैं कि दूसरों की मूर्खता पर हंसना मजा है, आइए। धीरे धीरे कुछ लोग शर्माते हुए ऊपर आए। मुल्ला ने उन्हें गले लगाया और कहा, आप सबसे बहादुर हैं, क्योंकि आपने अपनी मूर्खता को पहचाना। राजा मुस्कुरा उठे। अब असली बदलाव की शुरुआत हो रही थी। राजा ने उसी मंच पर खड़े होकर कहा, अब से मेरे राज्य में सबसे बड़ा इनाम उसी को मिलेगा जो मूर्खता को स्वीकार कर उसे सुधारने की कोशिश करे। हम हर गांव, हर गली में बुद्धि भवन बनाएंगे, जहां कोई भी आकर अपनी समस्याओं पर बात करेगा, सीखेगा और आगे बढ़ेगा। लोग तालियां बजा उठे। अंत में मुल्ला नसरुद्दीन ने मंच से कहा, दोस्तों, मूर्ख होना गुनाह नहीं है, लेकिन मूर्ख रहना जरूर है। और सबसे बड़ा इनाम उस इंसान को मिलना चाहिए जो सच्चाई को समझकर, उसे अपनाकर दूसरों की मदद करे। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि ये समाज मूर्खता से निकलकर समझदारी की ओर बढ़े, तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसे थोड़ा समझदार बनने की जरूरत है। वीडियो को लाइक करिए, नीचे कमेंट करिए, बुद्धि भवन जैसा एक स्कूल आपके शहर में चाहिए या नहीं, और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे एक और कहानी। गांव बदल गया, शहर जाग गया, बुद्धि भवन बन गए और मूर्खता को चुनौती मिली। लेकिन अब मुल्ला नसरुद्दीन ने वो कर दिखाया जिससे खुद राजा भी थोड़ी देर के लिए चुप रह गए। एक दिन राजा ने दरबार में सभा बुलाई। मंत्री बोले, महाराज, बुद्धि भवन गांवों के लिए तो ठीक है, लेकिन राजधानी में ये हमारी प्रतिष्ठा के खिलाफ है। एक दरबारी ने कहा, अगर हर कोई खुद से सवाल करने लगा तो हमारी सत्ता कौन मानेगा? मुल्ला ये सब सुन रहे थे। वो मुस्कुराए और बोले, अगर आपकी सत्ता मूर्खता पर टिकी है तो क्या वो सत्ता है या छलावा? दरबार में सन्नाटा छा गया।
मुल्ला ने वही एक चुटीला प्रयोग किया। उन्होंने एक टोकरी में 3 चीजें रखी। 1 सोने का सिक्का, 2 एक किताब, 3 एक लकड़ी का खिलौना, और दरबारियों से कहा, जिसे आप सबसे कीमती मानते हैं उसे उठाइए। अधिकतर दरबारियों ने सोने का सिक्का उठाया, कुछ ने लकड़ी का खिलौना, ये सोचकर कि शायद इसमें कोई चाल हो। केवल एक बूढ़े मंत्री ने किताब उठाई। मुल्ला बोले, यही फर्क है, कुछ लोग दिखावे में उलझ जाते हैं, कुछ लोग चाल में, और कुछ समझ में। राजा ने तालियां बजाई। उन्होंने दरबारियों से कहा, अगर हम सचमुच समाज को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद को बदलना होगा। उस दिन से हर दरबारी को सप्ताह में एक बार बुद्धि भवन में बैठकर लोगों के सवाल सुनने और जवाब देने का आदेश मिला। मुल्ला ने राजा को सुझाव दिया, हर महीने एक दिन ऐसा रखा जाए जब राजा खुद जनता से सवाल सुने, बिना सिंहासन, बिना तलवार, बिना रुतबे के। राजा ने इस दिन को नाम दिया जन बुद्धि दिवस। इस दिन राजा एक आम आदमी की तरह खुले मैदान में बैठते। लोग आते, अपने सवाल पूछते, शिकायतें करते और सुझाव देते। धीरे धीरे ये चलन पूरे राज्य में फैल गया। राजा और प्रजा के बीच का फासला घटने लगा। दरबारी अब अपनी कुर्सी से ज्यादा जनता की समझ की इज्जत करने लगे। और सबसे बढ़कर, मूर्खता अब मजाक का नहीं, सुधार का विषय बन गया। दोस्तों, इस कहानी ने हमें सिखाया कि सिर्फ दूसरों को मूर्ख कहना आसान है, लेकिन असली बदलाव तब आता है जब हम अपने गुरूर, डर और रुतबे को किनारे रखकर सच्चाई को स्वीकार करते हैं। अगर ये कहानी आपको लगी दिल से जुड़ी तो लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, क्या हमारे देश को भी चाहिए ऐसा कोई जनबुद्धि दिवस? शेयर करिए इस वीडियो को हर उस इंसान तक जो सोचने से नहीं डरता, और सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम लाएंगे सबसे अनोखी कहानी, जब मुल्ला नसरुद्दीन ने उड़ते ऊंट की सवारी की, जहां कल्पना और सच्चाई के बीच एक पतली सी रेखा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कई दिन बाद मुल्ला अचानक गायब हो गए। राजा ने खोजबीन करवाई तो पता चला कि मुल्ला एक नदी किनारे एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे अकेले बैठे हैं। राजा खुद वहां पहुंचे। उन्होंने पूछा, मुल्ला, तुम यहां क्यों बैठे हो? राज्य में तुम्हारी जरूरत है। मुल्ला बोले, महाराज, सबको बदल दिया, लेकिन क्या मैं खुद को समझ पाया? मुल्ला ने एक दर्पण निकाला और उसे राजा को दिखाया। महाराज, इस दर्पण में देखिए, इसमें आपको क्या दिखता है? राजा बोले, मुझे मेरा चेहरा दिखता है। मुल्ला बोले, मुझे इसमें एक इंसान दिखता है जो दूसरों को सुधारने में लगा है, लेकिन कभी खुद से सवाल नहीं करता, और वही सबसे बड़ी मूर्खता है। अगले दिन मुल्ला राजधानी लौटे। राजा ने घोषणा करवाई, सबसे अंतिम बुद्धि भवन सभा। हजारों लोग जमा हुए। मुल्ला मंच पर खड़े हुए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, मैं आज खुद को सबसे बड़ा मूर्ख घोषित करता हूं। भीड़ हक्की बक्की रह गई। मुल्ला बोले, क्योंकि मैं ये सोच बैठा था कि सिर्फ मैं ही समझदार हूं। मैंने ये मान लिया कि बाकी सबको सिखाना मेरा हक है, पर मैं भूल गया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, और सबसे पहले सीखने वाला खुद होना चाहिए। राजा ने खड़े होकर पूछा, तो अब तुम क्या करोगे, मुल्ला? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अब मैं बुद्धि भवन में शिक्षक नहीं, छात्र बनकर रहूंगा। हर रोज किसी न किसी से एक सीख लूंगा। कभी किसान से धैर्य, कभी बच्चे से सच्चाई, कभी किसी गरीब से संतोष, क्योंकि सच्चा बुद्धिमान वही है जो जानता है कि उसे बहुत कुछ जानना बाकी है। दोस्तों, आज मुल्ला नसरुद्दीन ने हमें वो दिखाया जो हम अक्सर भूल जाते हैं, कि ज्ञान का सबसे पहला कदम है अहम का त्याग। कमेंट करिए, क्या आप भी कभी खुद को सबसे ज्यादा सही समझ बैठे थे? शेयर करिए इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ जो अब भी सोचते हैं कि उन्हें सब आता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब करिए।
कहानी 2। उधार मांगना आसान होता है, पर लौटाना, वो तो जैसे दुनिया की सबसे भारी चीज बन जाती है। पर इस बार उधारी का किस्सा उल्टा चला, क्योंकि जब बात मुल्ला नसरुद्दीन की हो तो देने वाला भी सोच में पड़ जाता है। अरे, ये मैंने क्या कर दिया? गांव में चर्चा थी कि मुल्ला इन दिनों रोज कुछ न कुछ उधार मांगता है। कभी बर्तन, कभी कंबल, कभी तो ऊन तक। लोग सोचते, चलिए, एक दिन का काम है, मुल्ला है, लौटा देगा। लेकिन फिर होता कुछ अजीब। पहले दिन मुल्ला ने हकीम साहब से तांबे का बर्तन मांगा। अगले दिन लौटाया एक और छोटा बर्तन साथ। हकीम चौंक गए। ये क्या? मुल्ला बोला, माफ कीजिए, आपके बर्तन ने मेरे घर पर एक छोटा बर्तन पैदा कर लिया। हकीम बोले, वाह, अरे कोई बात नहीं। मन में सोचा, आज के बाद रोज बर्तन दूंगा। अब तो जैसे गांव में क्रांति आ गई। कोई कंबल देता, कोई कुर्सी, कोई कालीन तक दे गया। सबको उम्मीद थी, मुल्ला के पास चीजें जादुई तरीके से बढ़ती है। एक दिन मुल्ला ने गांव के सबसे लालची अमीर से सोने का थाल मांगा। वो खुश हो गया, अब तो ये थाल मुझे एक छोटा सोने का कटोरा दे देगा। लेकिन 2 दिन बीत गए, 4 दिन, फिर 1 हफ्ता। अमीर बेचैन होकर मुल्ला के पास गया। मुल्ला, मेरा सोने का थाल? मुल्ला गहरी सांस लेकर बोला, भाई, बहुत अफसोस की बात है, तुम्हारा थाल चल बसा। क्या क्या बकवास है? मुल्ला शांत स्वर में बोला, जब बर्तन बच्चा दे सकता है तो मर भी तो सकता है। लोग चुप, कई हंसे, कई गुस्साए। मुल्ला ने और जोड़ा, जब तक फायदा हो सब चुप थे। अब नुकसान हुआ तो सच याद आ गया। मुल्ला गांव के चौराहे पर खड़ा हुआ और बोला, उधार कोई सौदा नहीं होता, पर तुम सबने इसे ब्याज का जाल बना लिया है। मैंने बस वही दिखाया जो तुम सोचते हो, कि जहां उधार है वहां मुनाफा भी होना चाहिए। अब लोगों को समझ आया, उधार सिर्फ जरूरतमंद की मदद है, ना कि सौदा, ना ही निवेश। लोग शर्मिंदा हुए, हंसे भी और बोले, मुल्ला, तू तो गजब का आईना दिखा गया। अंत में मुल्ला ने वही सोने का थाल लौटाया, साथ में एक तख्ती लगाकर, उधार भीख नहीं होती और मदद व्यापार नहीं। जो देना है दिल से दो और भूल जाओ। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर हमें हंसाते हंसाते एक गहरी बात सिखा दी, क्योंकि जीवन में सबसे बड़ा घाटा तब होता है जब हम मदद को मुनाफा समझने लगते हैं। अगर कहानी ने आपको हंसाया भी और सोचने पर मजबूर किया भी, तो इसे शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि शायद किसी और का थाल अभी भी बच्चा पैदा करने का इंतजार कर रहा हो। अब गांव 2 हिस्सों में बंट चुका था। एक, बुद्धिमान, जो समझ गए थे कि मुल्ला ने क्या दिखाया। 2, घमंडी, जो अब भी सोचते थे कि मुल्ला ने उनके साथ धोखा किया। अमीर बनिया, जिसने थाल उधार दिया था, अब रोज शिकायत करता घूमता, देखो भाई, अगर ये तरीका चल पड़ा तो कल को सब उधार लेकर कहेंगे, तुम्हारी चीज चल बसी। पंचायत बुलवाई गई। मुखिया बोले, मुल्ला, तूने लोगों को बरगलाया है, तुझ पर कार्यवाही होनी चाहिए। मुल्ला मुस्कराया और चुपचाप अपनी जेब से एक रजिस्टर निकाला। ये क्या है? ये है मेरा उधारी रजिस्टर। हर चीज जो मैंने ली और हर बहाना जो मुझे वापस मांगते वक्त सुनाया गया। मुल्ला रजिस्टर से पढ़ता है। अब्बास ने जब मुझसे उधार मांगा था तब कहा, मुल्ला, तू ही तो मेरा भाई है। लेकिन जब मैं वापस मांगने गया तो बोला, अब तू रिश्ते में व्यापार करेगा। जुल्फिकार ने मुझसे ऊंट मांगा और लौटाते वक्त बोला, तेरा ऊंट भूखा था, मैंने उसे तंदुरुस्त कर दिया। अब ये मेरा हक है। पंचायत में ठाके गूंजते हैं, लेकिन साथ में शर्म भी। मुल्ला बोला, मैंने एक बार अपने पड़ोसी को सिर्फ एक रोटी उधार दी थी और लौटाते वक्त वो बोला, मुल्ला, तुम्हारी रोटी से मुझे दस्त हो गए थे, अब मैं तुम्हें एक सूखा टुकड़ा दूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तब तक मैं समझ गया था,
उधार सिर्फ चीजों का नहीं होता, भरोसे का भी होता है। अब गांव में बदलाव शुरू हुआ। लोग उधार मांगने से पहले सोचने लगे, लौटाने को सम्मान समझने लगे और मदद को मदद ही रहने देने लगे, ना मुनाफा ना शर्त। एक दिन वही अमीर बनिया मुल्ला के पास आया, थाल वापस लेकर बोला, माफ कर दे मुल्ला, तूने हम सबको आईना दिखाया, अब उधार नहीं उपकार करेंगे। मुल्ला दुकान पर बैठा, वही पुरानी तख्ती, वही सादगी। अब तख्ती पर एक और लाइन जुड़ चुकी थी, जो चीज दिल से दो उसे वापसी की उम्मीद मत दो, और जो चीज उधार लो उसे इज्जत से लौटाओ, वरना खुद को खो दोगे। मुल्ला नसरुद्दीन ने हंसी में जो सिखाया वो किसी किताब में नहीं मिलता, क्योंकि उधारी का असली सबक तब आता है जब किसी ने तुमसे लिया हुआ वक्त, भरोसा और आदर लौटा दिया हो या छीन लिया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने किसी उधारी वाले दोस्त को टैग जरूर करें। अब गांव में सब बदल गया। लोग मदद को इन्वेस्टमेंट समझना छोड़ चुके थे। जो चीज देते उसमें लौटने की उम्मीद नहीं पालते, और जो लेते वो पूरा सम्मान देते और समय पर लौटाते। लेकिन एक तबका अब भी था जो उधारी देना बंद कर चुका था, पर मदद भी नहीं करता था। वे कहते, अब ना देंगे ना लेंगे। मुल्ला जैसे लोग हमसे मजाक बना लेते हैं। एक सुबह गांव वाले चौंक गए। गांव के बीचों बीच एक अर्थी रखी थी और उस पर लिखा था, ये उधारी की शव यात्रा है। चारों ओर भीड़ जमा हो गई। मुल्ला सामने आया, सफेद कपड़ों में, हाथ में अगरबत्ती। भाइयों और बहनों, आज हम उधारी को अंतिम विदाई देने आए हैं। अब न कोई देगा न कोई लेगा, सब खुद में बंद रहेंगे। रिश्ते, जरूरतें और इंसानियत सब कनाडा में तब्दील हो जाएगी, क्योंकि अब हम इंसान नहीं रहे, हम बही खातों में बदल चुके हैं। लोग सन्न, कुछ की आंखें नम, कुछ सोच में पड़ गए। एक बूढ़ा किसान धीरे से बोला, मुल्ला, तूने हमसे हमारी इंसानियत का आईना छीन लिया, या शायद दिखा दिया। मुल्ला अर्थी के पास खड़ा हुआ और बोला, अब एक नई परंपरा शुरू होगी। उधार देना नहीं, भरोसा देना, और जो ले वो उसे लौटाए सम्मान के साथ, ना कि डर से या मजबूरी से। अब मुल्ला की दुकान गांव का विश्वास केंद्र बन गई। वहां लोग उधारी नहीं, मदद लेने आते, बिना शर्त, बिना ब्याज, बिना उम्मीद के, और लौटाने की बजाय धन्यवाद के साथ कुछ और जोड़कर वापस देते। जैसे अगर कंबल लिया तो साथ में एक तकिया दे दिया, अगर तेल लिया तो वापसी में दीपक भी ला दिए। एक नए दौर की शुरुआत हो चुकी थी। मुल्ला नसरुद्दीन ने उधारी का पाठ नहीं पढ़ाया, उसने हमें इंसानियत की रीढ़ सीधी करना सिखाया, क्योंकि उधार वो रिश्ता है जो चीजों से नहीं, भरोसे से चलता है, और भरोसा तब बनता है जब लेने और देने दोनों में सम्मान हो। अगर ये कहानी आपको भी कभी किसी दोस्त, पड़ोसी या रिश्तेदार की याद दिला गई हो, तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि शायद वो भी उधारी की अर्थी उठाने के लिए तैयार हो। जब उधार देने वाले सीना ठोक कर याद दिलाते हैं और उधार लेने वाले भूलने का नाटक करते हैं, तब मुल्ला नसरुद्दीन वो करता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। शादी, शेरवानी, मिठाई और उधारी की लिस्ट। उधारी की शवयात्रा के बाद गांव थोड़ा बदल तो गया था, लेकिन कुछ लोग अब भी ऐसे थे जो मुल्ला से उधार लेकर भूल गए थे। एक दिन मुल्ला अपने पुराने उधारी रजिस्टर को देख रहा था। उस पर धूल जमी थी, लेकिन नाम साफ थे। हकीम हाशिम 5 किलो शक्कर, बशीर हलवाई 1 लोहे की कढ़ाई, करीम दर्जी 2 गज कपड़ा, और भी न जाने कौन कौन। मुल्ला मुस्कराया और बोला, अब इनसे वसूली न जोर से होगी न जहर से, बल्कि मिठाई और शादी के साथ। गांव में अचानक खबर फैली, मुल्ला नसरुद्दीन की भतीजी की शादी है। सभी सादर आमंत्रित है।
हर किसी के घर में कार्ड पहुंचा। शानदार लाल लिफाफा, सुनहरी स्याही से लिखा हुआ नाम, और अंदर कार्ड पर लिखा था, सादर आमंत्रण, मुल्ला नसरुद्दीन की भतीजी रुकैया की शादी। स्थान, जामा मस्जिद के सामने वाला बाग। दिनांक, अगले पूर्णिमा की रात। विशेष सूचना, जिन महानुभावों ने मुल्ला से कभी कोई वस्तु या राशि उधार ली है, कृपया साथ में वही वस्तु या उसका मूल्य भेंट स्वरूप अवश्य लाएं। इससे आशीर्वाद के साथ साथ पुराना विश्वास भी लौटेगा। गांव में हंसी और घबराहट का तूफान आ गया। हकीम हाशिम अब तो झूठ भी नहीं बोल सकता, सबने पढ़ लिया है कार्ड। करीम दर्जी, अरे भाई, अब कपड़ा कहां से लाओ जो मैंने 2 साल पहले लिया था। बशीर हलवाई, अगर कढ़ाई वापस की तो मेरी दुकान कैसे चलेगी। शादी में हर कोई हाजिर था, लेकिन कोई मिठाई खाने नहीं, अपना कर्ज लौटाने आया था। कोई चुपचाप थैला पकड़ा रहा था। कोई बोला, मुल्ला भाई, अब जाकर दिल हल्का हुआ। कुछ ने तो अपना दामन बचाने के लिए ज्यादा दे दिया। मुल्ला मुस्कराया, हर किसी को मिठाई दी, और शादी शांतिपूर्वक, प्यार और उधारी मुक्ति के साथ संपन्न हुई। शादी के अंत में मुल्ला ने माइक पकड़ा और बोला, शादी में जो लोग मिठाई खा जाते हैं और तोहफा नहीं देते, वो वैसे ही होते हैं जैसे उधारी लेकर भूल जाने वाले। पर याद रखो, रिश्ते वहीं तक चलते हैं जहां याद और इज्जत दोनों हो, वरना शादी हो या समाज टूट ही जाते हैं। तो अगली बार किसी शादी का कार्ड आए तो पहले अपना उधारी का हिसाब जरूर देख लेना। कहीं ऐसा ना हो कि हलवा कम खाओ और हिसाब ज्यादा चुकाना पड़े। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी किसी शादी में हिसाब चुकाया है। कहानी 3, पुराने जमाने की बात है, जब मुल्ला नसरुद्दीन की शरारतों के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। कभी गधे को प्रोफेसर बना देते, कभी खुद को पागल साबित कर देते, लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जो पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गया। एक दिन मुल्ला के घर 3 खास मेहमान आने वाले थे। एक था शहर का काजी, दूसरा एक रईस व्यापारी, और तीसरा एक घमंडी सरकारी अफसर। मुल्ला की बीवी घबराई हुई थी। बोली, हजरत, इतने बड़े मेहमानों को क्या खिलाएंगे? घर में तो दाल भी मुश्किल से है। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, बीवी, चिंता ना कर, आज की दावत यादगार होगी। बस एक बाल्टी साफ पानी तैयार रखना। शाम को तीनों मेहमान पूरे ठाठ-बाट के साथ पहुंचे। काजी, मुल्ला, सुन है कि तुम्हारे हाथ की बिरयानी लाजवाब होती है। व्यापारी, और मिठाइयां भी। मैंने तो उपवास तोड़ा है आज तुम्हारे लिए। अफसर, मुझे तो उम्मीद है तुम्हारा आतिथ्य राजसी होगा। मुल्ला हंसते हुए बोला, जरूर जरूर, आप आराम से बैठिए, आज ऐसी दावत होगी जो जिंदगी भर याद रहेगी। थोड़ी देर बाद मुल्ला एक एक करके गिलास में पानी लाकर सबके सामने रख देता है। गिलास में सिर्फ साफ ठंडा पानी। पहला चक्कर पानी, दूसरा चक्कर थोड़ा और पानी, तीसरा चक्कर अब बोतल से पानी डालना, चौथा चक्कर नींबू डाल दिया ताकि फ्लेवर लगे। तीनों मेहमान अब गुस्से में थे। काजी, ये मजाक है। व्यापारी, हम भूखे बैठे हैं और तू हमें पानी पिला रहा है। अफसर, ये तौहीन है, हम दरबार में शिकायत करेंगे। मुल्ला शांति से खड़ा हुआ, मुस्कुराया और बोला, हुजूरो, मैंने तो सोचा जैसे आप लोग सिर्फ दिखावे की दोस्ती रखते हैं, वैसे ही मैं भी दिखावे की दावत दे दूं। आप सालों से आते हैं, खाते हैं, लेकिन कभी हाल पूछने नहीं आते। जब जरूरत थी कोई नहीं आया, तो आज भी बस पानी पानी वाली बात सही लगी। तीनों एक दूसरे को देखने लगे, फिर अपनी शर्मिंदगी छुपाने के लिए हंस पड़े। काजी, मुल्ला, तेरी बात में दम है। व्यापारी, हम भूल गए कि दोस्ती में दिल होना चाहिए, सिर्फ दिखावा नहीं। अफसर, आज की दावत हमें सिखा गई,
पानी से भी बड़ी चीज होती है सच्चाई। अगले दिन पूरे शहर में चर्चा थी। मुल्ला की दावत में सिर्फ पानी था, लेकिन सबका घमंड बहा ले गया। सीख, सच्चे रिश्ते दिखावे से नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। अगर दोस्ती सिर्फ खाने पीने तक सीमित हो तो ऐसे रिश्तों में स्वाद नहीं, सिर्फ पानी रह जाता है। अगले ही दिन पूरे शहर में हलचल मच गई। चाय की दुकान पर चर्चा। तुमने सुना? मुल्ला ने सिर्फ पानी पिलाकर काजी को लज्जित कर दिया। हकीम की दुकान पर बहस। अरे, ऐसा कौन करता है? मगर बात तो सच्ची कही उसने। गली मोहल्लों में बच्चे तक कहने लगे, अब तो हम भी मेहमान आए तो पानी की दावत देंगे। राजा को जब यह खबर मिली तो उसने तुरंत मुल्ला को बुलवाया। राजा हंसते हुए, मुल्ला, तुमने तो काजी और अफसर की अकड़ निकाल दी, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत कहां से आई? मुल्ला झुक कर बोला, हुजूर, जब पेट से ज्यादा ईगो भरा हो तो पानी से ही सफाई मुमकिन है। राजा जोर से हंस पड़ा और बोला, तुम्हें तो मैं राज्य का सत्यवाचक मंत्री बना दूं। अब हर कोई मुल्ला के घर आने लगा। कोई दोस्ती निभाने आया, कोई सच्ची माफी मांगने, कोई ये जानने की क्या आज कुछ खाने को भी मिलेगा। मुल्ला की बीवी, अब तो रोज ही भीड़ लगी रहती है, तुम्हारा पानी वाला खेल चल गया। मुल्ला, बीवी, इस बार सिर्फ पानी नहीं, अब बातों में नमक भी होगा और सच्चाई का तड़का भी। एक दिन एक पुराना लाभ का मित्र आया जो हमेशा मुल्ला का फायदा उठाता था। वो बोला, मुल्ला, तुम्हारे पानी ने मेरी आंखें खोल दी, अब मैं बदल गया हूं। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, तब तो आज तुम्हारे लिए खास चीज है। वो अंदर गया और वापस आया, गिलास में बर्फ। वो आदमी, ये क्या? मुल्ला, तुम्हारी दोस्ती की तरह, ऊपर से ठंडी, अंदर से खाली। अब मुल्ला के घर में दावत नहीं होती, बल्कि सच्चाई की सभा होती। कोई अपनी गलती लेकर आता, कोई सच बोलने की हिम्मत लेने, और कोई सिर्फ हंसने। मुल्ला ने अपने दरवाजे पर तख्ती लगा दी, यहां स्वाद नहीं, सीख परोसी जाती है। और पानी, वो हमेशा मुफ्त है। सच्चाई का स्वाद धीमा होता है, पर गहराई में असरदार होता है। अगर रिश्तों में सच्चाई न हो तो सबसे बड़ी दावत भी फीकी लगती है। मुल्ला की तरह हमें भी कभी कभी पानी की दावत देनी चाहिए, ताकि नकली रिश्ते साफ हो जाएं। अब मुल्ला नसरुद्दीन की सच्चाई की सभा हर दिन बड़ी होती जा रही थी। गांव का गरीब हो या शहर का व्यापारी, सब वहां आते, अपने दिल का बोझ हल्का करते और जमीर साफ करते। लेकिन कुछ लोगों को ये अखरने लगा। काजी गुस्से में, अगर यूं ही सब सच बोलने लगे तो हमारे झूठ का क्या होगा? वही अफसर, उस मुल्ला ने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी, कुछ करना होगा। एक रात शहर के कुछ रसूखदार लोग मिले और बोले, अगर मुल्ला को बदनाम कर दिया जाए तो उसकी सभा खुद ही बिखर जाएगी। योजना बनी, झूठी अफवाह फैलाई जाए कि मुल्ला खुद रिश्वत लेता है। अगली सुबह ही पूरे शहर में उड़ चुकी थी ये अफवाह। मुल्ला नसरुद्दीन ने फला व्यापारी से 100 सोने लिए हैं, अपने सच्चाई के मंच पर तारीफ के बदले। लोग चौंक गए। कुछ बोले, ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ बोले, हो भी सकता है, ये जमाना ही ऐसा है। मुल्ला न तो गुस्साया न घबराया, बल्कि उसने उसी शाम सभा बुलाई और सबको बुलाया। सबको देख मुल्ला बोला, आज मैंने दावत नहीं रखी, क्योंकि जो झूठ फैला है वो इतना भारी है कि पानी भी हल्का लगेगा। फिर उसने एक कटोरा उठाया, उसमें थे काले तिल। ये है झूठ के बीज, जो मैंने नहीं बोए पर सबके खेत में उगाए। फिर एक और कटोरा उठाया, उसमें थे चावल के दाने। ये है सच्चाई के बीज, सफेद, हल्के और साफ। अब तुम खुद फैसला करो, क्या खाना है। तभी सभा में वो व्यापारी खड़ा हुआ जो अफवाह का हिस्सा था। उसने कांपते हुए कहा, माफ करो मुल्ला, मैंने झूठ फैलाया क्योंकि मुझे डर था कि मेरी असलियत सामने आ जाएगी। लेकिन आज मैं खुद आकर सच स्वीकार करता हूं। भीड़ स्तब्ध।
फिर ताली बज उठी। इसके बाद एक एक कर कई लोग सामने आए और बोले, मैंने झूठ बोला, मैंने रिश्वत ली थी, मैंने दूसरों को धोखा दिया। मुल्ला मुस्कुराया और बोला, झूठ बोलना गुनाह नहीं, गुनाह है सच छुपाकर जीते रहना। अब मुल्ला के घर के बाहर एक नया बोर्ड लगा, यहां झूठ धुलता है, पानी से नहीं, साहस से। और दावत अब हर उस आत्मा के लिए है जो सच्चा बनना चाहती है। सीख, जब आप सच्चाई से डरते नहीं तो झूठ आपकी ताकत नहीं छीन सकता। भीड़ को बदलने के लिए भाषण नहीं, बस एक सच बोलने वाला दिल चाहिए। मुल्ला ने साबित कर दिया, पानी पिलाकर भी आत्मा को तृप्त किया जा सकता है। कहानी 4। एक दिन सुबह सुबह मुल्ला नसीरुद्दीन ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवाया। सुनो सुनो, आज दोपहर 3 बजे मुल्ला नसीरुद्दीन अपने ऊंट को उड़ाकर दिखाएंगे। लोग चौंके। कोई बोला, अबे ये फिर से क्या नया पागलपन है? दूसरा बोला, पागलपन नहीं, ये तो विज्ञान है, मुल्ला का विज्ञान। लेकिन सबकी एक ही सोच थी, देखते हैं आज क्या तमाशा होता है। 3 बजते बजते गांव का मैदान मेला बन गया। बच्चे कंधों पर चढ़े, बूढ़े अपनी लाठियां टेकते हुए और औरतें पराठे बांधकर लाई थी कि शो लंबा चलेगा। बीच मैदान में एक ऊंट खड़ा था, ऊबकर ऊंघता हुआ, और उसके पास खड़ा था मुल्ला, सिर पर हेलमेट, कमर में रस्सियां और हाथ में एक बड़ी सी किताब जिस पर लिखा था, कैसे उड़ाएं ऊंट, लेखक प्रोफेसर नसीरुद्दीन। मुल्ला बोले, दोस्तों, आज मैं साबित करूंगा कि अगर चाहो तो ऊंट भी उड़ सकता है। किसी ने हंसते हुए पूछा, कैसे? मुल्ला बोले, सीधा फॉर्मूला है, मोटिवेशन प्लस पंख प्लस पटाखा उड़ता ऊंट। सब हंसी रोक नहीं पाए। मुल्ला ने ऊंट के नीचे लकड़ी की गाड़ी बांधी थी, जिसके नीचे 4 पतंगों के पंख और पीछे 2 छोटे पटाखे लगे थे। मुल्ला ने गाड़ी को धक्का दिया, पंख फड़फड़ाए, पटाखा फूटा और ऊंट 2 कदम आगे जाकर बैठ गया। भीड़ ठहाका मारकर हंसी। एक बच्चा बोला, मुल्ला, उड़ने के बजाय ऊंट तो लेट गया। मुल्ला बोले, ये बस वार्म अप था, असली उड़ान अब होगी। अब की बार मुल्ला ने ऊंट के कान में धीरे से कुछ फुसफुसाया। किसी ने पूछा, क्या कहा आपने? मुल्ला मुस्कुराकर बोले, मैंने कहा, अगर तू नहीं उड़ा तो आज रात का चारा बंद। ऊंट ने एक लंबी आह भरी, लेकिन फिर भी 1 इंच भी नहीं हिला। मुल्ला ने फिर पटाखा जलाया और हुआ ये कि गाड़ी ने जरा सी छलांग मारी, लेकिन ऊंट वही का वही। अब भीड़ ने हंसते हंसते पेट पकड़ लिए। एक आदमी बोला, मुल्ला, तू तो कमाल का उड़न खटोला निकला, खुद तो जमीन पर है, सपने आसमान के। मुल्ला बोले, सपने देखना गुनाह नहीं है, और कौन जाने एक दिन ऊंट सच में उड़ जाए। तभी एक बुजुर्ग बोले, अगर ऊंट उड़ जाए तो फिर गधे चांद पर उतर जाएंगे। मुल्ला ने भीड़ की ओर देखा और गंभीर होकर बोले, मैं जानता था ऊंट नहीं उड़ेगा, लेकिन मैं ये भी जानता था कि तुम सब उड़ते हुए देखने आओगे। क्यों? क्योंकि मनुष्य सपनों पर जीता है, चाहे वो ऊंट को उड़ाना ही क्यों ना हो। भीड़ चुप हो गई और तभी एक बच्चा बोला, पर मुल्ला चाचा, आप बहुत फनी हो। मुल्ला हंस पड़े। अगर मैं हंसा सकता हूं तो समझो कुछ तो उड़ ही गया। हर सपना सच नहीं होता, लेकिन सपने देखने की हिम्मत, वो इंसान को अलग बनाती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने ऊंट नहीं उड़ाया, लेकिन उस दिन पूरा गांव हंसा, जी भर के, और कुछ देर के लिए हर किसी की सोच आसमान तक उड़ चली। एक आम इंसान अदालत जाता है न्याय के लिए, पर कोई अगर खुद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे तो आप क्या कहेंगे? जी हां, मुल्ला नसीरुद्दीन ने एक दिन खुद पर ही केस कर दिया और खुद को अदालत में खींच लाए। अब यह कहानी सिर्फ अजीब नहीं, हद से ज्यादा मजेदार और दार्शनिक है। गांव की अदालत में उस दिन कुछ अलग ही माहौल था। जज साहब अपनी गद्दी पर बैठे बैठे चाय पी रहे थे कि अचानक दरवाजा खुला।
और अंदर आया मुल्ला नसीरुद्दीन। जज ने हैरानी से पूछा, मुल्ला, आज किसके खिलाफ शिकायत है? मुल्ला बोला, आपके सामने एक भयानक अपराधी पेश करना चाहता हूं, हुजूर। जज बोले, कौन है वो? मुल्ला ने खुद की टोपी उतारी और कहा, हुजूर, ये रहा अपराधी, नसीरुद्दीन खुद। पूरा कोर्ट हक्का बक्का। जज ने चश्मा सीधा किया और बोले, तुमने अपने खिलाफ केस कर दिया? क्या बकवास है ये? मुल्ला बोला, बकवास नहीं हुजूर, इंसाफ है। इस आदमी ने, यानी मैंने, खुद को धोखा दिया है, वादे तोड़े हैं और जीवन को ठग लिया है। जज बोले, तू पागल हो गया है क्या? मुल्ला मुस्कराया, नहीं हुजूर, होश में हूं, तभी तो खुद को कटघरे में खड़ा किया है। मुल्ला ने कागज निकाला और बोला, इस आदमी पर आरोप है कि 1. इसने 10 बार संकल्प लिया, सुबह जल्दी उठेगा, पर हर बार सोता रहा। 2. इसने कहा पढ़ाई करेगा, लेकिन हर बार किताब को तकिए के नीचे रखकर सो गया। 3. इसने कहा गरीबों की मदद करेगा, लेकिन खुद की जेब देखते ही मुंह फेर लिया। 4. और सबसे बड़ा आरोप, इसने खुद से वादे किए और खुद ही तोड़ दिए। पूरी अदालत चुप थी। जज बोले, तो तुम्हें क्या सजा चाहिए? मुल्ला बोला, मैं चाहता हूं मुझे मेरी ही नजर में शर्मिंदा किया जाए, क्योंकि अगर इंसान खुद से झूठ बोले तो वो समाज से भी सच नहीं बोल सकता। जज कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, तू सच में पागल है, लेकिन ये पागलपन अगर सब में हो जाए तो दुनिया बदल सकती है। जज ने हथौड़ा बजाया। कोर्ट फैसला सुनाती है। मुल्ला नसीरुद्दीन को आदेश दिया जाता है कि 1. रोज सुबह खुद को आईना दिखाए और पूछे, क्या आज तूने खुद से किया वादा निभाया? 2. हर हफ्ते खुद को जज करे और अपने कर्मों की सुनवाई करे। 3. और महीने के आखिरी दिन खुद को खुद की अदालत में पेश करे। मुल्ला ने झुककर कहा, हुजूर, अब से हर इंसान को हफ्ते में एक बार खुद की अदालत लगानी चाहिए। इस अजीबोगरीब घटना के बाद गांव के लोग सोच में पड़ गए। हर कोई अपने भीतर झांकने लगा। किसी ने शराब छोड़ दी, किसी ने आलस्य, किसी ने लालच। और मुल्ला हर रविवार अपनी छत पर कुर्सी लगाकर बैठता, एक आईना सामने रखता और कहता, आइए जनाब, आज फिर खुद की अदालत लगती है। इंसाफ की सबसे जरूरी अदालत बाहर नहीं, भीतर होती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कानून नहीं बदला, बल्कि लोगों की सोच बदल दी। और जब कोई पूछे, तुम किस अदालत में जीते हो, तो बस मुस्कराकर कहना, मैं हर हफ्ते खुद को कटघरे में खड़ा करता हूं। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन राजा के दरबार पहुंचे। राजा मुस्कराकर बोले, मुल्ला, क्या हाल है? मुल्ला बोले, हाल तो अच्छे हैं, पर सोच रहा हूं, अगर मैं राजा होता और आप फकीर, तो कैसा होता? दरबार में हंसी गूंज उठी। राजा बोले, तो फिर ऐसा कर, एक दिन के लिए तू राजा बन जा और मैं तेरा गुलाम। मुल्ला ने तुरंत सिर झुका लिया। हुजूर, आपके आदेश का पालन होगा। राजा ने समझा मजाक चल रहा है, पर मुल्ला तो अगले ही दिन राजा की गद्दी पर बैठ गए। सुबह दरबार में राजा खुद एक सामान्य वस्त्र में आए, सर झुका हुआ, गले में रस्सी टंगी। मुल्ला ने सिंहासन से पूछा, ओ प्रजा के पूर्व राजा, आज तुम क्या मांगने आए हो? राजा हंसे, कुछ नहीं, बस एक कप चाय और थोड़ा सम्मान। मुल्ला बोले, सम्मान भीख में नहीं मिलता राजन, अर्जित करना पड़ता है। पहले दरबार के बाहर जाओ और 10 सिक्के भीख मांग कर लाओ, तभी तुम्हारी चाय बनेगी। दरबार में सन्नाटा। राजा पहले तो हंसे, फिर देखा मुल्ला एकदम गंभीर है। गांव वालों ने भी आंखें तरेरी। आज अगर राजा सच में भीख मांगे तो क्या मजा आए। राजा बाहर निकले और पहली बार कहा, भाई, कुछ सिक्के मिलेंगे? लोग चौंके, पर कुछ सिक्के फेंके। कुछ ने तो मजाक में कह दिया, राजा जी, अब असली जिंदगी देखिए।
राजा के पास 7 सिक्के इकट्ठा हुए, लेकिन 10 नहीं। राजा दरबार में लौटे और बोले, मुल्ला, ये लो 7 सिक्के, अब चाय दे दो। मुल्ला बोले, नहीं हुजूर, नियम पूरे हों तभी आराम मिले। राजा मुस्कराए, तो अब मैं जान गया गरीब होना कितना मुश्किल है। मुल्ला सिंहासन से उठे और बोले, हुजूर, ये तो सिर्फ एक दिन था, पर आपके राज्य में हजारों लोग रोज इसी ह्यूमिलिएशन से गुजरते हैं, जिनकी गलती सिर्फ इतनी है कि उनके पास ताज नहीं, तकदीर नहीं। राजा ने सिर झुका लिया। उन्होंने दरबारियों से कहा, मुल्ला ने आज मुझे असली राजा बना दिया, एक ऐसा राजा जो जनता का दर्द जानता है। उस दिन के बाद राजा ने कई फैसले लिए। 1, हर गरीब को एक दिन का मुफ्त भोजन। 2, हर गांव में रोजगार केंद्र। 3, और सबसे जरूरी, राजा खुद महीने में एक दिन आम कपड़ों में प्रजा के बीच घूमता, ये देखने के लिए कि उसकी राजनीति असल जमीन पर कैसी है। और इस बदलाव का श्रेय मिला मुल्ला नसीरुद्दीन, गरीबों का असली राजा। राजा वो नहीं जो ताज पहने, राजा वो है जो जनता का दर्द पहचाने। मुल्ला ने सिर्फ एक खेल खेला, पर उस खेल ने राजनीति की दिशा ही बदल दी। कहानी 5। एक दिन सुबह सुबह मुल्ला नसरुद्दीन घर से निकले तो देखा घर की तिजोरी खुली है और सारे पैसे गायब। बीवी चिल्लाई, हाय अल्लाह, चोरी हो गई। मुल्ला ने सिर खुजाया, दीवार देखी, खिड़की देखी, फिर बोले, कोई निशान नहीं, दरवाजा भी बंद। मतलब चोर बहुत चालाक था, या फिर बहुत अपना। मुल्ला सबसे पूछते गए, दूध वाले से, तू रोज सुबह आता है, कुछ देखा? पड़ोसी से, कल रात कोई आवाज सुनी? नाई से, तेरा उस्तरा तो नहीं गायब? हर कोई चौंका, अरे मुल्ला, तुमसे कौन दुश्मनी लेगा? और तिजोरी कौन ढोकर ले गया? मुल्ला बैठ गए आंगन में, सिर झुकाकर। फिर अचानक बोले, अगर चोर बाहर का नहीं है और घर में किसी ने नहीं लिया, तो कहीं मैंने ही तो चोरी नहीं कर ली। बीवी चीख पड़ी, क्या मतलब? तुम खुद को ही चोर कह रहे हो? मुल्ला बोले, बिल्कुल, इस समय शहर में सबसे ज्यादा भरोसा मुझे खुद पर है और सबसे ज्यादा शक भी अब मुझे खुद पर ही है। मुल्ला ने दरवाजे पर बोर्ड लगा दिया, चोर का पता चल गया, वो मैं हूं। जो सजा देनी हो खुलेआम दो। शहर हक्का बक्का, भीड़ जमा हो गई, किसी को हंसी आई, किसी को हैरानी। मुल्ला ने खुद की अदालत लगाई, खुद ही जज बने, खुद ही गवाह और खुद ही आरोपी। मुल्ला जज की कुर्सी से, मुल्ला नसरुद्दीन, क्या आप जानते हैं कि आपने चोरी की? मुल्ला गंभीर होकर, हुजूर, मुझे शक है, मैंने ही पैसे कहीं रखकर भूल गया हूं। जज, मतलब चोरी नहीं, भूल हुई है? मुल्ला, शायद, मगर यह भी तो चोरी ही है जब घरवाले परेशान हो जाए और आदमी याद ही ना रखे कि धन कहाँ रखा है। मुल्ला, तुम्हारा मजाक बहुत हुआ, लेकिन आज तुमने हमें आईना दिखाया। कभी कभी हम भी खुद को ही भूले रहते हैं और जब जवाब नहीं मिलता तो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं। तभी एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और बोला, मुल्ला, पिछली बार आपने एक पुराना संदूक हमारे घर भेजा था जिसमें आपका पुराना सामान था। उस संदूक के नीचे पैसे निकले। मुल्ला उछल पड़े, अरे, मैंने खुद ही अपनी संपत्ति छुपाई थी और भूल गया। लोग ताली बजा बजा के हंसने लगे। काजी बोला, मुल्ला, तुमने चोरी तो नहीं की, मगर इतिहास में सबसे अनोखी आत्मचोरी जरूर कर डाली। सीख, कई बार सवाल दूसरों में नहीं, खुद के भीतर होते हैं। जो इंसान खुद पर भी शक कर सकता है वो सबसे ईमानदार होता है। और सबसे बड़ी बात, गलती मानना भी एक बहादुरी है। कहानी 6। एक समय की बात है, मुल्ला नसरुद्दीन के शहर में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। हर रोज अदालत में झूठे केस, झूठी गवाही और घूसखोरी के चर्चे बढ़ते जा रहे थे। सच बोलने वाला हारा हुआ महसूस करता था
और झूठे लोग जीत का जश्न मनाते थे। मुल्ला रोज ये सब देखता था और एक दिन उसने कहा, अब इस अदालत को सच दिखाने का एक अनोखा तरीका चाहिए, और इसका हल है मेरा गधा। अगली सुबह पूरा शहर दंग रह गया। अदालत में गद्दी पर मुल्ला का गधा बैठा था, सिर पर पगड़ी और गले में घंटी। बगल में मुल्ला खड़ा मुस्कुरा रहा था। लोग हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। मुल्ला, क्या पागलपन है ये? मुल्ला बोला, ये गधा झूठ नहीं समझ सकता, लेकिन झूठ सहन भी नहीं करता। आज जो भी झूठ बोलेगा, ये गधा रेंग कर बता देगा। एक आदमी रोते हुए आया, मेरा ऊंट चोरी हो गया। ये सामने वाला आदमी चोर है। मुल्ला ने आरोपी से पूछा, क्या तुमने ऊंट चुराया? आदमी बोला, नहीं, कसम खुदा की। मुल्ला ने कहा, जाओ, गधे के कान में जाकर धीरे से बोल दो कि तुम बेगुनाह हो। आदमी गया, लेकिन डर से उसके हाथ कांपने लगे। गधे के पास गया और चुपचाप लौट आया। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, अब देखो तमाशा। उसने सभी को बताया कि गधे के कान पर एक खास खुशबू वाला तेल लगाया गया था। जो सच बोलेगा वो गधे के कान को छुएगा, और जो झूठा होगा वो डर के मारे छुएगा ही नहीं। जब आदमी का हाथ सूंघा गया, उसमें वो खुशबू नहीं थी। गधा रेंकने लगा। मुल्ला बोला, गधा नहीं, ये सच बोल रहा है। चोर वही है जिसने डर के मारे गधे को छुआ ही नहीं। दो भाइयों में जमीन को लेकर झगड़ा था। बड़ा भाई बोला, ये जमीन मेरी है। छोटा बोला, नहीं, ये मुझे वसीयत में मिली थी। मुल्ला ने आदेश दिया, दोनों गधे के सामने बैठो और वही कहानी गधे को सुनाओ। दोनों ने अपनी अपनी बात रखी। गधा पहले शांत रहा, लेकिन जब बड़े भाई ने बोलना शुरू किया तो जोर जोर से रेंकने लगा। मुल्ला ने कहा, देखा, ये गधा नहीं, सच्चाई का तराजू है। सच छोटे भाई की बात में था। धीरे धीरे हर केस में गधा सच और झूठ का फर्क बता देता। कोई डर के मारे उसके पास जाता ही नहीं, और जो निडर होकर जाता वही सच बोलता। लोग हंसते भी थे, लेकिन मानने भी लगे थे। मुल्ला का गधा कमाल का न्यायाधीश है। एक दिन वजीर ने मुल्ला से पूछा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि गधा इंसाफ कर रहा है? मुल्ला ने जवाब दिया, नहीं, इंसाफ गधा नहीं कर रहा। गधा तो सिर्फ आईना है। झूठ बोलने वाला खुद अपनी शक्ल देख लेता है, और जब इंसान गधे से डरने लगे तो समझ लो कि समाज में इंसानियत कमजोर पड़ गई है। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक गधे को जज बनाकर ये नहीं दिखाया कि जानवर इंसाफ कर सकते हैं, बल्कि उसने ये दिखाया कि जब इंसान ईमानदारी भूल जाए तो एक गधा भी इंसाफ में भारी पड़ सकता है। इसलिए इंसाफ किसी डिग्री से नहीं, ईमान और नीयत से किया जाता है। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए। गधा था लेकिन समझदार। अब रोज सैकड़ों लोग मुल्ला की अदालत में आने लगे। जहां पहले लोग हंसी उड़ाते थे, अब वहां लंबी कतारें लगने लगी थी। हर कोई चाहता था कि उसका मुकदमा गधे की अदालत में चले। पुरानी अदालतें खाली पड़ी थी और गधे की अदालत जनता का दिल जीत रही थी। दरबार में बैठे असली जज और अफसर घबरा गए। राजा को खबर पहुंचाई गई, हुजूर, एक गधा अब जनता का न्यायाधीश बन गया है। राजा चौंका, क्या? गधा? और जनता को भरोसा है उस पर? वजीर बोला, हुजूर, अब लोग कहते हैं गधा कम से कम बिकता नहीं। राजा ने तुरंत मुल्ला को बुलवाया। राजा ने पूछा, मुल्ला, क्या तुमने हमारी अदालत का मजाक बना दिया है? मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, नहीं हुजूर, मैंने तो अदालत को उसका असली चेहरा दिखाया है। जब न्याय बिक जाए और झूठ पर फैसले होने लगे तो जनता गधे में भी उम्मीद ढूंढ लेती है। राजा थोड़ी देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। राजा ने कहा, मुल्ला, तुम्हारा गधा तो अब न्याय का प्रतीक बन गया है, लेकिन इंसानों की अदालत भी सुधरनी चाहिए। राजा ने आदेश दिया,
हर जज को महीने में एक दिन जनता के बीच खुले में सुनवाई करनी होगी। जजों की संपत्ति की जांच होगी और हर मुकदमे की गवाही अब गुप्त रूप से जांची जाएगी। राजा ने कहा, अब हर अदालत में एक गधा घंटी होगी, जो सच सुनकर बोलेगी नहीं, लेकिन झूठ सुनकर बज उठेगी। अब गधे को शहर का सत्य प्रतीक घोषित कर दिया गया। हर साल उस गधे की याद में ईमानदार दिवस मनाया जाने लगा। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, जिस समाज में गधा ईमानदारी सिखाए, वहां इंसान को खुद से शर्म आनी चाहिए। गधे को जज बनाकर मुल्ला नसरुद्दीन ने कोई मजाक नहीं किया था। उसने समाज को आईना दिखाया कि जब हमारा विश्वास टूटता है तो हम ईमान को कहीं भी ढूंढ लेते हैं, चाहे वो गधा ही क्यों न हो। ईमानदारी ओहदे से नहीं आती, वो तो जमीर से आती है। अगर आपको ये भाग 2 पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, गधा नहीं था, न्याय का सच्चा चेहरा था। राजा के नए आदेशों के बाद अदालतों में कुछ सुधार जरूर हुआ, लेकिन सिर्फ ऊपर से। भीतर अब भी वही अफसर, वही भ्रष्ट लोग बैठे थे, जो अब डरते तो थे लेकिन सुधरे नहीं थे। वो सब इस इंतजार में थे कि ये मुल्ला और उसका गधा अब थक जाएंगे, फिर सब वैसा ही चल पड़ेगा जैसा पहले चलता था। एक दिन अदालत में अजीब सन्नाटा था। गधा गद्दी पर बैठा था, लेकिन रेंक नहीं रहा था। लोग आते, गवाही देते, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं। लोग परेशान हो गए। बोले, मुल्ला, तुम्हारा गधा आज चुप क्यों है? मुल्ला बोला, क्योंकि आज झूठ बोलने वाले भी डर के मारे सच बोल रहे हैं और सच बोलने वाले अब मुस्कुरा रहे हैं। जब गधा चुप हो जाए, समझो जनता बोलने लगी है। एक रात कुछ अफसरों ने मिलकर साजिश रची। अगर ये गधा ही नहीं रहेगा तो जनता फिर से हमारे सामने झुक जाएगी। उन्होंने गधे को चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो गधे के पास पहुंचे, पूरी जनता हाथों में दीपक लेकर वहां पहुंच गई। लोग बोले, अब ये गधा हमारा है। ये सिर्फ जानवर नहीं, ये हमारे जमीर का प्रतीक है। कुछ ही दिन बाद मुल्ला ने घोषणा की, अब इस गधे को अदालत से हटा दिया जाएगा। लोग चौंके, क्यों? मुल्ला बोला, क्योंकि अब इंसान जाग चुका है। अब गधे को इंसाफ नहीं करना चाहिए, अब इंसानों को इंसाफ करना चाहिए। गधा तो सिर्फ एक चिंगारी था, अब आग तुम्हें जलाकर रोशनी बनानी है। गधे की मूर्ति अब शहर के चौक पर लगा दी गई। नीचे लिखा था, जिस दिन इंसान झूठ से डरने लगे, समझो गधे का युग फिर आ गया है। मुल्ला नसरुद्दीन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जो बातें बड़े बड़े भाषण नहीं सिखा सकते, वो एक गधा भी सिखा सकता है, अगर साथ हो सच्चाई और हिम्मत की। एक गधा जिसने सिखाया कि न्याय सत्ता से नहीं, साहस से होता है, और साहस वो होता है जब सच बोलने के लिए कोई इनाम नहीं, पर झूठ से लड़ने का जुनून हो। अगर ये तीनों भाग आपके दिल को छू गए हों, तो कमेंट करें, गधे ने जो सिखाया वो जिंदगी भर काम आएगा। गुरु वो जो ज्ञान दे, लेकिन अगर मुल्ला नसरुद्दीन ही गुरु बना रहा हो, और वो भी चोरों को, तो फिर मामला सिर्फ मजाक नहीं, कोई बड़ा सबक जरूर छुपा होगा। तो सुनिए, जब मुल्ला नसरुद्दीन ने चोरों को बना दिया गुरु और पूरा शहर सन्न रह गया, शहर में रातों की नींद गायब हो चुकी थी। हर दिन कोई न कोई घर लुटता था, दुकान साफ हो जाती थी और कोई सुराग नहीं। लोग डर के मारे सोना छोड़ जागते रहते, लेकिन चोरों की टोली होशियार और तेज थी, पकड़े नहीं जाते। थाना, दरबार, वजीर सब बेबस। एक सुबह मुल्ला नसरुद्दीन ने चौराहे पर ऐलान कर दिया, आज से शहर के सबसे बड़े चोरों को बनाया जाएगा आध्यात्मिक गुरु। लोग हंसने लगे, मुल्ला पागल हो गया है। लेकिन अगले दिन वो 3 चोर जो सबसे कुख्यात थे, मुल्ला की संगत में दिखे, सफेद कपड़े, चुपचाप। मुल्ला बोला, अब ये तीनों मेरी शिष्य नहीं, मेरे गुरु है, क्योंकि इनसे मैं सीख रहा हूं।
लोग गुस्से में आ गए। मुल्ला, तू अपराधियों को आदर दे रहा है? क्या अब ईमानदारी बेवकूफी बन गई? मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मैं इनसे वही सीख रहा हूं जो तुम सबको सीखनी चाहिए। इन्हें गुरु कहा है क्योंकि समाज ने इन्हें चोर बनाया, पर अब मैं इनसे समाज को बदलवाऊंगा। मुल्ला ने उन तीनों चोरों को बुलाकर कहा, अब तुम गुरु हो और तुम्हारी पहली परीक्षा है कि एक रात में चोरी करके नहीं, एक गरीब के घर में से रुपया छुपा कर आओ ताकि वो सुबह अमीर उठे। पहले तो चोर हंसे, फिर मुल्ला की आंखों में कुछ देखकर चुप हो गए। रात गुजरी और सुबह गरीबों के आंगन में सचमुच पैसे मिले। लोग हैरान थे। अब मुल्ला उन चोरों से रोज कुछ नया करवाता। किसी विधवा के लिए अनाज का बोरा छोड़ आना, किसी बीमार के दवाखाने पैसे पहुंचा देना, किसी गरीब बच्चे की फीस गुपचुप भर देना। लोग कहने लगे, ये तो असली समाज सेवक बन गए हैं। और तब मुल्ला ने कहा, गुरु वही जो अंधेरे से भी रोशनी खींच लाए। मैंने चोरों को नहीं बदला, मैंने उनके हुनर को दिशा दी है। कप्तान ने पूछा, मुल्ला, अगर हर चोर को तुम गुरु बना दोगे तो कानून का क्या होगा? मुल्ला बोला, कानून डर से चलता है, पर बदलाव भरोसे से। कभी कभी अपराध भी अवसर बनता है, बस उसकी दिशा मोड़नी आती चाहिए। एक दिन तीनों पूर्व चोरों ने मुल्ला से कहा, हमें अब असली गुरु बनना है। हम एक स्कूल खोलना चाहते हैं, ईमानदारी की पाठशाला। मुल्ला ने कहा, अब तुम लोग समाज के चोर नहीं, जिंदगी के उस्ताद बन चुके हो। हर इंसान बुरा नहीं होता, कुछ रास्ते बुरे होते हैं और कभी कभी मजबूरी भी। मुल्ला ने जो किया वो कोई पागलपन नहीं था, वो था एक दर्पण जिसमें हमने समाज की असल सूरत देखी। अगर हम बुराई को मिटा नहीं सकते तो कम से कम उसे अच्छाई की ओर मोड़ तो सकते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो कमेंट करें, हर चोर बुरा नहीं, अगर दिशा सच्ची हो। अब शहर के लोग उन तीनों पूर्व चोरों को सम्मान देने लगे। जिनके नाम से लोग डरते थे, अब उनके घरों के बाहर लिखा होता, यहां समाज सुधारक रहते हैं। एक बूढ़ी औरत ने एक दिन कहा, बेटा, जब तुम चोर थे तब भी तेज थे, पर अब जब तुम गुरु बने हो तब तुम्हारे चेहरे पर रोशनी है। एक रात शहर के बाहर पुराने चोरों का झुंड आया। वो तीनों पूर्व चोरों से बोले, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हमारा पेशा छोड़कर समाज का साधु बन गए। लेकिन उनमें से एक बोला, हमने जो चुना वो पेशा नहीं, पछतावे का पलटा है। और वो सभी पुराने साथी चुप हो गए। मुल्ला ने तीनों को बुलाया और कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है। राजा के खजाने में घुसकर कुछ नहीं चुराना है। तीनों चौंके। क्या मतलब? मुल्ला बोला, सिर्फ जाओ और वहां जाकर कुछ मत चुराओ। खुद को रोक कर दिखाओ, तब समझो तुम असली गुरु बन चुके हो। रात को तीनों राजा के खजाने में पहुंचे। सोना, चांदी, जवाहरात सब उनकी आंखों के सामने, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं छुआ। एक कागज छोड़ा जिस पर लिखा था, जब आत्मा संतुष्ट हो तो हाथ नहीं कांपते। सुबह राजा ने वो कागज देखा और तुरंत दरबार बुलाया। राजा बोला, मुल्ला, ये तो तुमने कमाल कर दिया। जिसे हम जेल में डालते, तुमने उन्हें मंदिर का रास्ता दिखा दिया। मुल्ला मुस्कुराया। सजा से डर पैदा होता है, पर सम्मान से परिवर्तन। मैंने डर नहीं दिखाया, आईना दिखाया है। राजा ने घोषणा की, उन तीनों पूर्व चोरों को समाज सेवी का दर्जा मिलेगा। उनके नाम पर परिवर्तन केंद्र बनेगा और हर अपराधी को पहला मौका सुधार का मिलेगा। अब ईमानदारी की पाठशाला पूरे राज्य में फैल गई। मुल्ला अपने गधे के साथ बैठे थे। गधा कुछ खा रहा था और मुल्ला हंसते हुए बोला, देखा, जब चोर गुरु बन सकते हैं तो शायद तू भी कभी मंत्री बन जाए। गधा जोर से रेंका और मुल्ला खिलखिला उठे। समाज को बदलना है तो सबसे पहले नजर बदलो, फिर नियत और फिर नीति।
मुल्ला नसरुद्दीन ने सिर्फ चोरों को नहीं बदला, बल्कि हमारी सोच को भी झकझोर दिया। अगर कोई गिरा हुआ है तो उसे धक्का नहीं, हाथ दीजिए। शायद वो कल आपका सबसे बड़ा सहारा बने। ईमानदारी की पाठशाला का पहला दिन था। छोटा सा मैदान, कुछ पुरानी बेंचें, और सामने खड़े थे 3 गुरु जो कभी चोर थे। पहली क्लास में सिर्फ 5 बच्चे आए। एक लड़का बोला, मां ने कहा था वहां मत जाना, वो चोर है। गुरु मुस्कुराए, हां, हम चोर थे, पर अब हम उम्मीद चुराते हैं, डर से, अंधेरे से और नफरत से। राजा को रिपोर्ट मिली, महाराज, पाठशाला में बच्चे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सिखाया क्या जा रहा है ये किसी को नहीं पता। राजा को शक हुआ, कहीं ये सब दिखावा तो नहीं। उसने गुप्त रूप से एक मंत्री को भेजा, जो साधारण वेश में छात्र बनकर वहां पहुंचा। मंत्री ने देखा, बच्चों को सिखाया जा रहा था कैसे सच्चाई को बोलने की ताकत बनाएं, कैसे मुश्किल हालात में चोरी नहीं, ईमानदारी का रास्ता चुने, कैसे छोटी छोटी मदद से बड़ी दुनिया बदली जा सकती है। एक बच्चा उठा और बोला, मैं कल भूखा था, पर मैंने चोरी नहीं की, क्योंकि गुरुजी ने कहा ईमानदारी भूख से बड़ी होती है। मंत्री की आंखें भर आई। अब शहर के हर कोने से मांग आने लगी, हमारे मोहल्ले में भी ईमानदारी की पाठशाला खोली जाए। अब 3 नहीं, 20 गुरु हो चुके थे। कुछ पूर्व चोर, कुछ पूर्व अपराधी, कुछ वो जिन्हें समाज ने कभी ठुकराया था, और सब एक ही बात दोहराते थे, मुल्ला ने हमें इंसान बनाया, अब हम औरों को इंसानियत सिखाएंगे। एक दिन तीनों गुरु मुल्ला के पास पहुंचे। मुल्ला, हम अब तुम्हारे कर्जदार हैं। मुल्ला हंस पड़ा, नहीं मेरे भाई, मैं तो सिर्फ आईना हूं। तुमने खुद को पहचान लिया, ये तुम्हारी जीत है। अब वक्त आ गया है कि तुम इस पाठशाला को अपने कंधों पर उठा लो। मैं चलता हूं, अगला शहर मुझे बुला रहा है। पूरा शहर चौराहे पर जमा था। मुल्ला अपने गधे पर बैठा और चलते हुए बोला, अगर कभी फिर चोर बढ़ जाएं, तो उन्हें जेल मत भेजना, सीधा मेरी पाठशाला भेज देना। लोगों की आंखों में आंसू थे, पर दिल में उम्मीद। हर इंसान में बदलाव की चिंगारी होती है। जरूरत है किसी मुल्ला की जो उसे हवा दे। चोरों को गुरु बनाना सिर्फ मजाक नहीं था, वो एक तिरछा आईना था जिसमें समाज को खुद को देखना था। अगर अपराध को मिटाना है तो इंसान को अपनाना होगा। कभी कभी सबसे अंधेरे दिल से सबसे रोशन किरदार निकलते हैं। अगर ये तीनों भाग आपको पसंद आए तो कमेंट करें, मुल्ला की पाठशाला, हर दिल की आशा। अब बताइए अगली कहानी शुरू करें। क्या कहें, जब मुल्ला नसरुद्दीन ने गधे को चुनाव लड़वाया, या जब मुल्ला ने अदालत में सच की बोली लगाई। एक शहर जहां डर का राज था, अब वहां विश्वास की रोशनी थी। जहां पहले चोरी की फुसफुसाहट सुनाई देती थी, अब वहां बच्चों की मासूम हंसी और ईमानदारी के गीत गूंजते थे। मुल्ला चला गया, लेकिन उसका असर हर दिल, हर गली, हर जुबान पर रह गया। किसी ने ठीक ही कहा, एक मुल्ला का पागलपन 100 लोगों की जिंदगी को सुधार सकता है। कभी किसी को उसके अतीत से मत आंको। बदलाव की शुरुआत सम्मान से होती है, शक से नहीं। और सबसे जरूरी, इंसानियत हर जुर्म से बड़ी होती है। धन्यवाद। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो नीचे कमेंट जरूर छोड़े। हर अपराधी को मौका दो, शायद वो तुम्हारा अगला हीरो निकले। कहानी 7। एक रोज मुल्ला नसरुद्दीन बाजार में बैठे बैठे सोच में डूबा था। जेब में फूटी कौड़ी नहीं, पेट में चूहे नाच रहे थे और शहर वालों के पास देने को वक्त नहीं था। मुल्ला मन में सोचते हुए, इस शहर में अगर अमीर बनना है तो या तो किसी की चापलूसी करो या लोगों की मूर्खता का फायदा उठाओ। लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन कोई आम इंसान थोड़ी था, वो तो खुद एक चलता फिरता व्यंग्य था। अगले दिन शहर की हर दीवार पर एक इश्तेहार चिपका था,
मुल्ला नसरुद्दीन आपको अमीर बना सकता है, मात्र एक सोने के सिक्के में। लोग हंसने लगे। अरे, खुद के पास 2 पैसे नहीं और हमें अमीर बनाएगा? पर इंसानी फितरत भी अजीब होती है। जहां मूर्खता बिकती है, वहां भीड़ खुद ब खुद लगती है। मुल्ला ने अपने घर के बाहर एक तंबू गाड़ दिया और एक बोर्ड लगा दिया, सीक्रेट अमीरी का, सिर्फ एक सोने के सिक्के में। पहला ग्राहक आया। ग्राहक, मुझे अमीर बनना है, ये रहा सोने का सिक्का। अब बताओ तरीका। मुल्ला, शहर के बीचों बीच खड़े होकर चिल्लाओ, मैं मूर्ख हूं जो किसी और से अमीरी का रास्ता खरीद रहा हूं। ग्राहक चौंका, ये क्या मजाक है? मुल्ला मुस्कराया, चुनाव तुम्हारा है। या तो सच को स्वीकार करो या अपने पैसे से मूर्खता खरीदो। धीरे धीरे लोगों में कौतूहल बढ़ने लगा। कुछ ने इसे मजाक समझा, कुछ ने इसे चुनौती। हर दिन कोई ना कोई अपना सोने का सिक्का देता और बदले में मुल्ला उन्हें अमीर बनने का रहस्य बताता। अपनी मूर्खता को समझना ही सबसे बड़ी अमीरी है। शहर वाले गुस्से में थे, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने सोचना शुरू किया। कुछ महीनों में ही बदलाव दिखने लगा। लोग सोचने लगे कि कहां बेवजह पैसा लुटाते हैं। कईयों ने फिजूल खर्ची बंद कर दी, कुछ ने अपने व्यापार पर ध्यान देना शुरू किया और कुछ ने दूसरों की मूर्खता का फायदा उठाना छोड़ दिया। मुल्ला ने सिर्फ सिक्के नहीं कमाए, उसने सोच बदल दी। एक दिन शहर के अमीर लोग इकट्ठा हुए और बोले, मुल्ला, हमने तुम्हें बेवकूफ समझा, लेकिन असल में तुमने हमें आईना दिखाया। मुल्ला हंसते हुए, अमीर वो नहीं जो सिक्के गिनता है, अमीर वो है जो खुद को जानता है। मैं तो बस तुमसे तुम्हारा घमंड खरीद रहा था। मुल्ला ने शहर के लोगों को सिर्फ अमीरी का रास्ता नहीं बताया, बल्कि मूर्खता बेचकर, अहंकार खरीदकर और सच का आईना दिखाकर उन्हें असली अमीरी का स्वाद चखा दिया। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद से एक सवाल पूछिए, कहीं मैं भी तो किसी मुल्ला से अमीरी खरीदने नहीं जा रहा? उस समय मुल्ला एक ऐसे गांव में रहता था जहां लोग झूठ को मीठा कहते और सच बोलने वाले को कड़वा, सत्य कहने वालों को ज्यादा समझदार समझकर उनसे दूरी बना ली जाती थी। मुल्ला को अक्सर लोग टोकते, टालते और यहां तक कि उसका मजाक उड़ाते, क्योंकि वो सच बोलता था। एक दिन थककर मुल्ला ने खुद से कहा, मुल्ला, मन में, अगर लोगों को झूठ पसंद है तो चलो मैं उनकी पसंद के लायक बन जाता हूं। अब मैं पागल ही सही। अगली सुबह मुल्ला नसरुद्दीन बाजार के बीचों बीच खड़ा था, हाथ में एक मुर्गी और सिर पर पगड़ी के बजाय जूता। मुल्ला चिल्लाते हुए, सुनो सुनो, ये मुर्गी आज मुझसे कह रही थी कि वो उड़ना चाहती है अमेरिका। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। एक ने कहा, देखो भाई, पागल हो गया है। मुल्ला मुस्कराया, कम से कम अब मुझे सुन तो रहे हो। अब मुल्ला हर दिन कुछ पागलपन करता। कभी कुएं में डुबकी लगाता और कहता, मैं ज्ञान ढूंढ रहा हूं। कभी भरे बाजार में कहता, कल मैंने ईमान को सड़क पर गिरा देखा था। तुम सब उसे रौंदते हुए निकल गए। कभी एक पेड़ से बातें करता, कम से कम ये पेड़ तो मेरी बात सुनता है। लोग हंसते रहे, पर हर बात में छुपा था एक तीर जो सीधा दिल को चीरता। धीरे धीरे गांव में कुछ लोग बदलने लगे। एक दिन एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, अम्मी, मुल्ला पागल नहीं है, वो तो हम सबको कुछ समझा रहा है। उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, और वो समझा भी उन्हीं को सकता है जो सुनने को तैयार है। गांव वालों ने पंचायत बुलाई। मुद्दा था, क्या मुल्ला सच में पागल है या सबको पागल बना रहा है? पंचायत में किसी ने कहा, अगर वो पागल है तो उसकी बातें इतनी सच्ची क्यों लगती हैं? मुल्ला वहां खड़ा हंस रहा था। मैं तो अब सिर्फ वो बोलता हूं जो तुम सुन सकते हो। सच्चाई अगर सीधी कहूं तो तुम मुझे जलाओगे, पागल बनकर कहूं तो हंसोगे और सोचोगे भी। धीरे धीरे मुल्ला की बातें लोगों को समझ आने लगी। लोग झूठ से ऊब गए थे और मुल्ला का पागलपन उन्हें सच्चाई का रास्ता दिखा रहा था।
गांव में बदलाव आया। लोग एक दूसरे की बात सुनने लगे। सच बोलने वालों की कदर होने लगी। और सबसे बढ़कर अब पागल कहे जाने से कोई डरता नहीं था। कभी कभी समाज इतना अंधा हो जाता है कि सच देखने के लिए आंखें बंद करनी पड़ती है। मुल्ला ने वही किया। पागल बनकर वो सबको सिखा गया। सच बोलना कभी गलत नहीं होता, बस उसे कहने का तरीका बदलना पड़ता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हां, अगली बार जब कोई सच्ची बात करे और लोग उसे पागल कहें तो मुस्कुराना मत भूलना, क्योंकि शायद वो मुल्ला नसरुद्दीन ही हो। गर्मी का मौसम था। मुल्ला का घर टूटा फूटा, दरवाजा चरमराता और अंदर सिर्फ एक गधा और एक पुरानी चटाई। पड़ोसी दिन रात ताने मारते, मुल्ला कमाते क्यों नहीं, तेरा घर तो कबाड़ खाना लगता है। मुल्ला मुस्कुराकर कहता, भाई जहां दिल सच्चा हो वहां छत की क्या जरूरत। लेकिन लोगों को सच्चाई नहीं दिखती, उन्हें दिखावा चाहिए। एक सुबह पूरे मोहल्ले में हलचल थी। मुल्ला के घर के बाहर एक बोर्ड लगा था, मस्जिद ए मुल्ला, यहां सिर्फ सच्चे दिल वालों की इबादत होती है। लोग चौंक गए। घर को मस्जिद बना दिया, मुल्ला को क्या हो गया। मुल्ला ने चटाई को साफ किया, गधे को बाहर बांधा और बोला, जो नमाज ईमान से पढ़ेगा उसका यहां स्वागत है, लेकिन झूठा दिखावा यहां मना है। पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन दो बुजुर्ग आए। एक ने पूछा, मुल्ला मस्जिद में वजू का पानी कहाँ है। मुल्ला बोला, प्यासे दिल के लिए आंसू काफी है। लोग हंसकर लौट गए, पर मुल्ला का चेहरा शांत था। तीसरे दिन एक युवा आया और कहा, मैं नमाज नहीं जानता, पर अंदर बैठकर सोच सकता हूं। मुल्ला बोला, सोचना भी इबादत है, अंदर आओ। अब रोज कोई ना कोई आता, कोई गम लेकर, कोई सवाल लेकर, कोई खुद से मिलने, और मुल्ला सबको बैठाकर एक ही बात कहता, तू खुद को जान, तू ही खुदा की पहली किताब है। लेकिन जैसे जैसे लोग आने लगे, शहर के मौलवी और व्यापारी परेशान हो गए। अगर सब सोचने लगेंगे तो हमारी दुकान बंद हो जाएगी। मौलवियों ने पंचायत बुलाई। मुल्ला ने मस्जिद को मजाक बना दिया है। मुल्ला को बुलाया गया। पंचायत में पूछा गया, क्या यह सच है कि तेरी मस्जिद में गधा बांधते हो। मुल्ला हंसा और बोला, हां, क्योंकि गधे को गधा कहने में कोई बुराई नहीं। झूठे इंसान को संत कहने से बेहतर है। पंचायत सन। कुछ हफ्तों बाद बोर्ड बदला गया। अब लिखा था, मुल्ला की दुकान, जहां कुछ भी नहीं बिकता। लोग और हैरान। अब मस्जिद को दुकान बना दिया। मुल्ला बैठा था, सामने एक तख्ती। यहां आप अपना घमंड, दिखावा और झूठ छोड़ सकते हैं, कोई दाम नहीं लगेगा। लोग आते, बैठते, चुपचाप निकल जाते। धीरे धीरे उस दुकान की ख्याति फैलने लगी। लोग वहां शांति ढूंढने आने लगे, बिना रिवाज, बिना धर्म, बिना नाम। मुल्ला की दुकान, जहां कोई सामान नहीं था, फिर भी सबसे ज्यादा बेचाक गया। एक दिन एक बच्चा आया और पूछा, मुल्ला, तुमने पहले इसे मस्जिद बनाया, फिर दुकान, आखिर ये जगह क्या है। मुल्ला मुस्कराया और बोला, ये जगह बस दिल है। जब तुम उसे खुदा के लिए खोलो वो मस्जिद बन जाती है। जब तुम उसमें सच्चाई रखो वो दुकान बन जाती है। और जब तुम उसे बंद कर लो तो सिर्फ ईंट पत्थर बचते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने कोई इमारत नहीं बदली, उसने लोगों की सोच बदल दी। क्योंकि मस्जिद, दुकान या घर, सब कुछ तभी पाक होता है जब उसमें इंसानियत हो। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। और अगली बार जब किसी जगह जाएं तो पूछिए मत कि ये क्या है, बल्कि सोचिए, मैं यहां क्या बनकर आया हूं। मुल्ला की कुछ न बिकने वाली दुकान अब एक रहस्यमयी स्थान बन चुकी थी। कभी कोई राजा आता, कभी फकीर, कभी सवाल लेकर आते, कभी सन्नाटा लेकर जाते। एक दिन एक अमीर व्यापारी आया और बोला, मुल्ला, ये सब दिखावा है,
कोई मुनाफा नहीं, ना खरीद, ना बिक्री, फिर भी भीड़। मुल्ला मुस्कराया। सच्चाई की भीड़ होती है, पर खरीदार कम होते हैं। गांव के कुछ बड़े व्यापारियों को लगा कि मुल्ला का असर उनकी दुकानों पर पड़ रहा है। वे पंचायत में पहुंचे और बोले, ये जगह धर्म का अपमान है। ना कोई मूर्ति, ना धर्म ग्रंथ, फिर भी इसे पवित्र स्थान कहा जाता है। पंचायत में शोर मच गया। बंद करो इसे, लोगों को बहका रहा है। अगली सुबह जब लोग आए, दुकान के बाहर एक बड़ा ताला लगा था और बोर्ड गायब। लोग सन्न रह गए। किसी ने कहा, मुल्ला को मजबूर कर दिया गया। किसी ने कहा, हमने आखिर सच्चाई की दुकान बंद करवा ही दी। 3 दिन तक मुल्ला दिखाई नहीं दिया। लोग बेचैन हो उठे। किसी ने कहा, वो शहर छोड़ गया। किसी ने कहा, उसे चुप करा दिया गया। चौथे दिन वही व्यापारी जो मुल्ला को नीचा दिखाना चाहता था, आया और देखा, दुकान पर एक बच्चा बैठा है। तख्ती वही थी। यहां कुछ भी नहीं बिकता, पर जो मिलेगा वो अनमोल होगा। तभी पीछे से आवाज आई, वापस तो आना ही था, क्योंकि तुमने दुकान बंद की थी। सोच नहीं। मुल्ला लौट आया था। लोग इकट्ठा हुए। मुल्ला ने सबके सामने एक शीशा निकाला और कहा, जो इस दुकान को बंद कराना चाहते थे, पहले इसमें झांके। लोगों ने देखा, चेहरे वही थे, पर आंखों में अब शर्म, पश्चाताप और बेचैनी थी। अब हर दिन एक नया चेहरा आता। जो पहले विरोध करता था, अब चुपचाप बैठता था। कुछ अपने झूठ स्वीकारते, कुछ आंसू बहाते, और कुछ बस मुस्कुराकर लौट जाते। मुल्ला ने दुकान को फिर से बोर्ड के नीचे लिखा, ये कोई दुकान नहीं, ये आईना है। यहां हर कोई अपना असली चेहरा छोड़ जाता है। जब लोग मुल्ला की दुकान बंद करने आए थे, तो उन्हें लगा था कि सच्चाई रुक जाएगी, पर सच्चाई ना दीवार चाहती है, ना दुकान। वो तो बस एक दिल चाहती है, जो उसे देखने की हिम्मत रखता हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। कहानी, शहर का नाम था बख्तंगर। यहां एक रईस आदमी था, सेठ अब्दुल मियां, जो पैसे से इतना अमीर था कि लोग उसे चलती फिरती तिजोरी कहते थे। लेकिन उसका दिल उतना ही कंजूस और स्वार्थी। उसने एक गरीब किसान गफ्फार पर झूठा मुकदमा कर दिया। मुद्दा यह था कि गफ्फार ने उसकी जमीन पर कब्जा किया है, जबकि हकीकत यह थी कि वो जमीन गफ्फार की पुश्तैनी थी। अदालत भरी हुई थी। एक ओर अब्दुल मियां अपने चमचों, वकीलों और गवाहों के साथ, दूसरी ओर गफ्फार, फटे पुराने कपड़े, चिंता में डूबी आंखें और दिल में डर। जज साहब बैठे थे, एक गंभीर चेहरा लिए। सेठ के वकील ने लंबी बहस की, झूठे कागज पेश किए और गवाहों को खरीद कर खड़ा कर दिया। गफ्फार बस ये कहता रहा, हुजूर, ये जमीन मेरे बाप दादा की है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तभी अदालत के दरवाजे से एक आवाज आई, मुझे गवाही देनी है। सारे लोग पलटे और देखा, मुल्ला नसीरुद्दीन अदालत में दाखिल हो रहा था। अपने उसी चिरपरिचित अंदाज में, साफा लहराता, हल्की मुस्कान और आंखों में चमक। जज बोले, तुम कौन हो और इस केस से क्या लेना देना? मुल्ला मुस्कुराकर बोला, हुजूर, मैं सिर्फ एक राहगीर हूं, लेकिन जो देखा है वो बताना मेरा फर्ज है। और यकीन मानिए, मेरी गवाही इस मुकदमे का पासा पलट सकती है। मुल्ला को कटघरे में बुलाया गया। सेठ अब्दुल मियां के वकील ने घूरते हुए पूछा, तुमने क्या देखा है? मुल्ला गंभीर होकर बोला, मैंने देखा, सेठ साहब खुद रात को उस जमीन पर बीज बो रहे थे। वकील चौंका, क्या? सेठ अब्दुल? मुल्ला, हां, और वो वहां नाच भी रहे थे और गा भी रहे थे। ये जमीन मेरी है, मेरी है, सिर्फ मेरी है। सब हंसने लगे। वकील गुस्से में चिल्लाया, ये तो सरासर झूठ है। सेठ साहब तो रात को शहर से बाहर थे। मुल्ला मुस्कराया, ओह,
तो अब आप खुद कह रहे हैं कि मैंने झूठ बोला? वकील: हाँ, बिल्कुल। मुल्ला: तो फिर आपके बाकी गवाहों का क्या, जो कह रहे हैं कि उन्होंने गफ्फार को जमीन पर कब्जा करते देखा, जबकि वो रात को यहां था ही नहीं? जज की आंखें खुल गई। अदालत सन्न हो गई। मुल्ला बोला: हुजूर, मैंने झूठ बोला, लेकिन मेरा झूठ अगर पकड़ लिया गया तो सोचिए उन झूठों का क्या जिनके चेहरे पर सच का नकाब है। जज चुप थे, फिर बोले: सभी गवाहों को दोबारा तलब किया जाए और उस जमीन की असली रजिस्ट्री मंगवाई जाए। जांच हुई और सामने आया कि जमीन गफ्फार की ही है। सेठ को अदालत ने दंड सुनाया, झूठा मुकदमा करने, गवाह खरीदने और गरीब को प्रताड़ित करने के लिए। अदालत में सबके चेहरे खिल उठे। गफ्फार की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वो आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। सेठ अब्दुल मियां अदालत से बाहर निकला, लेकिन अब वो चलती तिजोरी नहीं, बिके हुए सच का प्रतीक बन चुका था। मुल्ला नसीरुद्दीन बाहर आया, गधे पर बैठा और चलते चलते बोला: जब न्याय बिक जाए तो उसे खरीदने नहीं, उसे आईना दिखाने की जरूरत होती है। मुल्ला नसीरुद्दीन की ये कहानी हमें बताती है कि सच को कभी कभी हंसी का सहारा लेना पड़ता है, पर जब वो सामने आता है तो सारे झूठ खुद ब खुद बेनकाब हो जाते हैं। अगर आपको भी लगता है कि हंसी में ताकत होती है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुल्ला की और कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। ओह, अदालत में उस दिन जो हुआ वो सिर्फ एक केस का फैसला नहीं था, बल्कि एक पूरे शहर की आंखें खुल गई। लोग अब समझ चुके थे कि पैसा, ताकत और झूठ जब एक साथ मिलते हैं तो जरूरी नहीं कि वो जीत जाए। कभी कभी एक अकेला सच हंसी की शक्ल में आकर पूरी व्यवस्था को हिला सकता है। गफ्फार अब मुस्कुराता था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। वो सिर्फ जमीन का मालिक नहीं बना था, बल्कि वो एक मिसाल बन गया था। सच बोलने की हिम्मत रखने वाला इंसान। लोग उसे देखकर कहते, अगर गफ्फार हिम्मत नहीं करता और मुल्ला नहीं आता तो सच कभी सामने नहीं आता। सेठ अब्दुल मियां के बंगले पर अब सन्नाटा था। वो अब अदालत जाने से डरता था। जो गवाह पहले उसकी जेब में थे, अब उसे देखते ही नजरें झुका लेते थे। एक दिन उसका चमचा आया और बोला: सेठ जी, अब कौन सा केस लड़ना है? सेठ ने गुस्से से जवाब दिया: अब सिर्फ एक केस लड़ना है, मुल्ला नसीरुद्दीन से छुटकारा पाने का। जब किसी ने मुल्ला से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगा अदालत में जाकर झूठ के खिलाफ बोलने में? मुल्ला ने जवाब दिया, डर तो मुझे तब लगता है जब लोग झूठ को सच समझने लगते हैं, पर जब मैं देखता हूं कि एक हंसी से सैकड़ों नकाब उतर सकते हैं, तो फिर डर किस बात का? कहानी की सीख आज के जमाने के लिए: कभी कभी सच को भी हंसी की जुबान में बोलना पड़ता है, क्योंकि लोग सच्चाई से डरते हैं, पर हंसी से नहीं। झूठ चाहे जितना बड़ा हो, अगर कोई एक इंसान हिम्मत से खड़ा हो जाए तो पूरी व्यवस्था बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात, इंसाफ सिर्फ अदालतों में नहीं होता, वो वहां होता है जहां लोग सच्चाई के साथ खड़े होते हैं। अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारा सच दब रहा है, तो हिम्मत मत हारना, क्योंकि शायद तुम्हारी आवाज सुनने कोई मुल्ला नसीरुद्दीन ही आ जाए, या फिर शायद तुम खुद ही वो बन जाओ। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए, क्या आप कभी ऐसे किसी झूठ के शिकार हुए हैं? और अगर आप चाहते हैं कि मुल्ला की अगली कहानी जल्द आए, तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और अगली कहानी का नाम नीचे कमेंट करो। इंसाफ की लड़ाई में आप भी एक किरदार हैं, तो अपनी भूमिका निभाइए। अगले ही हफ्ते शहर के चौक पर लगे अखबारों की हेडलाइन थी: गफ्फार को न्याय मिला, हंसी ने अदालत को हिला दिया। मुल्ला नसीरुद्दीन की चाल, झूठे गवाहों की बोलती बंद। लोग चाय की दुकानों पर, मस्जिद के बाहर, स्कूलों में और हाट बाजार में बस इसी एक बात की चर्चा कर रहे थे: कौन है मुल्ला? सिर्फ बातों से इतने ताकतवर लोगों को हरा दिया।
हमें भी सीखना चाहिए उससे कुछ। दूर गांवों से लोग आने लगे, अपने झूठे मुकदमों की फाइलें लेकर। कोई अपनी जमीन का मामला लाया, कोई अपने बच्चों के स्कूल से जुड़ा अन्याय। मुल्ला जहां जाता, लोग उसे घेर लेते। मुल्ला, हमें भी सिखाओ वो तरीका जिससे इंसाफ मिले, लेकिन बिना तलवार के। मुल्ला हंसकर कहता, तलवार से लड़ने के लिए ताकत चाहिए, पर झूठ से लड़ने के लिए दिमाग और थोड़ी सी मुस्कुराहट। सेठ अब्दुल मियां अब केवल एक हारा हुआ आदमी नहीं था, वो अब गुस्से से भरा हुआ शिकारी बन चुका था। उसने कुछ और पैसे वालों से मिलकर एक योजना बनाई। अगर मुल्ला को लोगों के दिलों से निकालना है तो उसकी साख गिरानी होगी। सेठ ने इस बार मुल्ला पर ही आरोप लगा दिया, जनता को भड़काने, अदालत की मानहानि और झूठा प्रचार फैलाने का। अब मुल्ला खुद अदालत के कटघरे में था। लोग हैरान थे, अब क्या करेगा मुल्ला? अब तो खुद फंस गया। जज वही था, भीड़ दोगुनी थी। सेठ के वकील ने पूरे जोश में भाषण दिए। मुल्ला ने कानून की हंसी उड़ाई है, न्याय को तमाशा बना दिया है, और अब वो खुद कानून से ऊपर बनना चाहता है। जज बोले, मुल्ला, क्या तुम दोषी हो? मुल्ला मुस्कराया, हुजूर, अगर सच्चाई को हंसी में कहना गुनाह है तो हां, मैं दोषी हूं। अगर किसी गरीब को इंसाफ दिलाना जुर्म है तो हां, मैं दोषी हूं। अगर सच बोलने की कीमत जेल है तो कृपया मुझे सबसे अच्छी कोठरी दीजिए। पूरा कोर्ट हॉल सन्न था। फिर अचानक तालियों की गूंज उठी। एक किसान उठकर बोला, जज साहब, हमें भी गिरफ्तार कर लीजिए। हम भी हंसे थे। एक बच्चा बोला, मैंने भी मुल्ला की बात अपने स्कूल में बताई थी। क्या मैं भी गुनहगार हूं? फिर तो पूरा कोर्ट जनता से भर गया। हम सब मुल्ला हैं, सच को मत कैद करो। जज उठे और बोले, मुल्ला ने कानून की हंसी नहीं उड़ाई, बल्कि कानून को आईना दिखाया। हम सब भूल जाते हैं कि न्याय सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों के भरोसे में बसता है। उन्होंने केस रद्द कर दिया, सेठ को सख्त चेतावनी दी और मुल्ला को अदालत से सम्मानित किया, जन न्याय का सिपाही घोषित करते हुए। मुल्ला गधे पर बैठा शहर से निकल रहा था। लोगों ने पूछा, अब कहां जा रहे हो मुल्ला? मुल्ला बोला, जहां जहां सच डरता है वहां वहां जाना मेरा काम है। और फिर एक बात हवा में छोड़ दी, न्याय तब मरेगा जब लोग हंसना छोड़ देंगे। अगर आपको लगता है कि हंसी सिर्फ मजाक नहीं बल्कि हथियार भी हो सकती है, तो इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आप भी कभी ऐसे अन्याय का सामना कर चुके हैं? मुल्ला शहर से निकल चुका था, लेकिन उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी सूझबूझ हर गली, हर चौक, हर अदालत की दीवार पर गूंज रही थी। अब लोग जब झूठ सुनते तो हंसते थे, लेकिन उसी हंसी में छिपा होता था प्रश्न, कहीं ये भी वैसा ही झूठ तो नहीं जैसा सेठ अब्दुल बोला करता था? उसके पास अब कोई मुकदमा नहीं था, कोई अदालत नहीं थी, कोई लड़ाई नहीं थी, लेकिन फिर भी वो लड़ाई अब हर उस इंसान के भीतर थी जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता था, पर अकेले होने के डर से चुप था। अब वो अकेला नहीं था, अब उसे एक मिसाल मिल गई थी, मुल्ला नसरुद्दीन। जिस दिन लोग हंसते हुए सच कहने लगे और सुनने वाले उसे गंभीरता से लेने लगे, उसी दिन समाज सच्चा होगा। मैं वकील नहीं हूं, ना ही जज, मैं बस एक आम इंसान हूं जो ये मानता है कि जब तक इंसाफ को महंगे कपड़े पहनाए जाएंगे तब तक गरीब नंगे ही रहेंगे। कहानी की आखिरी सीख, आप भी मुल्ला बन सकते हैं। जब कोई मजबूत आदमी आपको डराने की कोशिश करे, मुल्ला को याद करिए। जब कोई झूठ बार बार दोहराकर उसे सच बनाना चाहे, मुल्ला की हंसी याद करिए। जब आपको लगे कि आप अकेले हैं, तो याद रखिए, एक अकेला हंसता हुआ इंसान हजारों गंभीर झूठों को हरा सकता है। कभी कभी इंसाफ तलवार से नहीं, एक हंसी, एक चालाकी
और एक गधे की सवारी से भी पाया जा सकता है। क्योंकि अगर मुल्ला जैसा एक आम आदमी सिस्टम को हंसी में झुका सकता है, तो आप क्यों नहीं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे कमेंट करें, आपके हिसाब से सबसे ताकतवर इंसाफ अदालत में होता है या जमीर में?